शहर की एक तंग गली के कोने में ब्लू रोज बार था। वही जगह जहां हर रात गरीब तबके के लोग अपने गम भुलाने आते थे। उसी बार में गाती थी मिथिला। उसका गला इतना मीठा था कि शराब के शोर और लोगों की चीख पुकार भी उस आवाज के आगे दब जाती थी। मगर उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता था। गाते वक्त मुस्कुराती जरूर थी, पर दिल के अंदर टूटा हुआ सपना छुपा था। उस रात जब पूरी सिटी में शराब की दुकानें बंद थीं, मशहूर सिंगर आदित्य रॉय अपनी कार से उसी बार तक पहुंच गया। आदित्य के पास शोहरत थी, दौलत थी, लेकिन वह उस रात अकेला था और उसे एक अजीब सी खामोशी तोड़नी थी। जैसे ही आदित्य बार के दरवाजे से अंदर आया, मंच पर खड़ी मिथिला गा रही थी। उसकी आवाज सुनकर आदित्य ठिठक गया। वो आवाज उसके कानों से होते हुए सीधे दिल में उतर गई। आदित्य धीरे से अपने आप से बुदबुदाया, ये आवाज तो खुदा का तोहफा है। यह लड़की क्यों यहाँ गा रही है? इसे तो दुनिया के सामने होना चाहिए। गाना खत्म होते ही आदित्य उसके पास गया। आदित्य नर्म लहजे में, तुम्हारा नाम मिथिला, हैरान होकर, मेरा नाम मिथिला है। लेकिन आप? आदित्य मुस्कुराते हुए, मैं आदित्य रॉय। शायद तुमने मेरा नाम सुना होगा। मिथिला सिर झुकाते हुए, कौन नहीं जानता। आप तो लाखों के दिल की धड़कन हो। लेकिन आप यहाँ? आदित्य आंखों में चमक के साथ, मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने आया था। सच कहूँ तो तुम्हारी आवाज ने मुझे रोक लिया। मिथिला, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें वही जगह दूंगा जहां तुम्हारी आवाज को होना चाहिए। स्टेज पर लाखों लोगों के सामने मिथिला की आंखों में चमक आ गई। गरीबी, मजबूरी, टूटी उम्मीदें, सब एक पल के लिए जैसे मिट गए। उसने बिना सोचे हाँ कह दिया। आदित्य ने वादा किया था कि वह उसे मौका देगा। मिथिला ने बार की नौकरी छोड़ दी। हर रोज आदित्य से मिलने की आस में जीती। लेकिन दिन बीतते गए। फोन करने पर उसका नंबर बंद आता। उसके बंगले के गेट पर जाकर खड़ी रहती, लेकिन गार्ड कहता, मैडम साहब बिजी हैं, बाहर से ही जाइए। मिथिला रोते हुए घर लौट आती। मिथिला खुद से, क्या मैं बस उसके लिए एक मजाक थी? उसने कहा था कि मैं सिंगर बनूंगी, फिर मुझे यूं अकेला क्यों छोड़ दिया? उसका दिल टूटने लगा। वो फिर से दूसरी जगह गाने लगी, क्योंकि पेट तो भरना था। असलियत यह थी कि आदित्य का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। 4 महीने तक वह अस्पताल में पड़ा रहा। उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिससे वो मुश्किल से बच पाया। उसका फोन, उसकी दुनिया, सब उससे छिन गया था। उसका सेक्रेटरी भी इस बीच मिथिला को नजरअंदाज करता रहा। 4 महीने बाद एक बार फिर वही सीन। आदित्य उस बार में पहुंचा और मंच पर वही आवाज सुनकर उसकी रूह कांप उठी। मिथिला वहीं गा रही थी। आदित्य मंच के पास गया और गाना खत्म होने के बाद जोर से पुकारा, मिथिला। मिथिला ने उसे देखा और जैसे किसी ने उसके पुराने जख्म कुरेद दिए हों, वो तुरंत मंच से उतरकर बाहर जाने लगी। आदित्य भागकर उसके सामने आ गया। आदित्य बेचैन होकर, मिथिला प्लीज रुक जाओ, मुझे तुम्हें बहुत कुछ कहना है। मिथिला गुस्से और दर्द से, अब क्या बचा है कहने को? मैंने तुम्हें हर रोज ढूंढा, तुम्हारे घर गई, तुम्हारे सेक्रेटरी से मिली, फोन किए, लेकिन तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं मूर्ख थी जो तुम पर भरोसा किया। आदित्य ने उसके आदित्य टूटे हुए स्वर में, नहीं मिथिला, तुम मेरी सबसे बड़ी चाहत हो। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। सच यह है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मुझे मारने की कोशिश की गई थी। 4 महीने तक मैं अस्पताल में था। मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचता था। तुम्हारी आवाज मेरे लिए दवा थी। मैं जीता ही इसलिए रहा क्योंकि मुझे तुम्हें अपना सपना देना था।
मिथिला की आंखें नम हो गईं। उसने कांपते हुए पूछा, तो ये सब सच था? तुम मुझे भूलना नहीं चाहते थे? आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हें भूलना? मिथिला, तुम मेरी रूह हो। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। बार की पीली लाइटों के नीचे, भीड़ की चिल्लाहट और गिलासों की खनक के बीच उस रात का माहौल थम गया था। मिथिला की आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन आदित्य ने उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया था। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं, और दिल जैसे अचानक एक ही ताल पर धड़कने लगे हों। मिथिला धीमे स्वर में कांपती आवाज के साथ, आदित्य, मैं हर रोज टूटती रही, हर रोज तुम्हारा इंतजार करती रही। जब तुम नहीं आए तो लगा शायद तुम भी सबकी तरह मुझे छोड़ गए। आदित्य उसकी आंखों में झांकते हुए, काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं खुद जिंदगी और मौत के बीच लड़ा। हर दिन हर रात बस तुम्हारे गाए गाने याद करता रहा। तुम्हारी आवाज मेरे लिए उम्मीद बन गई थी। मिथिला, मैं जी रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें वहाँ देखना है जहाँ तुम हकदार हो। मिथिला के आंसू उसके कंधे पर गिर गए। उसकी नरमी, उसकी मासूमियत ने आदित्य को और तोड़ दिया। उस रात आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब और नहीं, अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। वो उसे अपनी कार में बिठाकर सीधे अपने बंगले पर ले गया। पहली बार मिथिला उस आलीशान जगह के अंदर कदम रख रही थी जहां गार्ड उसे हमेशा रोक देता था। महंगे फर्नीचर, झूमर और बड़े बड़े हॉल देखकर उसके कदम कांपने लगे। मिथिला, धीरे से, ये जगह मेरे लिए नहीं है आदित्य। मैं तो एक बार में गाने वाली लड़की हूँ। आदित्य उसका चेहरा थामते हुए, नहीं मिथिला, अब ये जगह, ये दुनिया सब तुम्हारी है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी आवाज कितनी कीमती है। तुम करोड़ों दिलों की धड़कन बनोगी। मिथिला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, कोई ख्वाहिश नहीं, बस एक डर कि कहीं ये सपना फिर टूट न जाए। अगले ही दिन आदित्य उसे अपने म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवाने ले गया। बड़ा स्टूडियो, माइक, रिकॉर्डिंग सेटअप, सब मिथिला के लिए नया था। म्यूजिक डायरेक्टर हैरान होकर, आदित्य, इतनी मासूम आवाज कहाँ से ढूंढ लाए हो? ये लड़की तो स्टार बनेगी। पहली बार मिथिला प्रोफेशन माइक के सामने खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। आदित्य उसके पास आया, धीरे से उसका हाथ थाम लिया। आदित्य, धीरे से, कान में, डर मत, बस ऐसे गाओ जैसे हमेशा गाती हो। मान लो यहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम मेरे लिए गा रही हो। मिथिला ने आंखें बंद की और गाना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसा दर्द, ऐसी मिठास थी कि सबकी आंखें भर आईं। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही आदित्य ने उसकी ओर देखा और तालियां बजा दी। आदित्य गर्व से, मिथिला, आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। अब ये दुनिया तुम्हारी है। धीरे धीरे मिथिला के गाने हर जगह बजने लगे। रेडियो पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर उसका नाम हर जगह गूंजने लगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी आदित्य का साथ। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और बंगले की छत पर ठंडी हवा बह रही थी, आदित्य ने उसे अपने पास बैठाया। आदित्य गंभीरता से, मिथिला, मैं सिर्फ तुम्हारा करियर नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हारी जिंदगी बनना चाहता हूँ। जब मैं अस्पताल में था, मैंने एक ख्वाब देखा था कि तुम स्टेज पर गा रही हो और मैं तुम्हें दूर से देख रहा हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथों को थामे हुए। मिथिला की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हुए कहा, मिथिला, आदित्य, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहती हूँ और वो है तुम्हारा साथ। शोहरत, पैसे, ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखते। अगर तुम साथ हो तो मैं दुनिया का हर मंच जीत सकती हूँ। आदित्य ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया।
उनकी धड़कनें एक हो गईं और उस पल जैसे पूरी दुनिया ठहर गई थी। उसके बाद दोनों का सफर सिर्फ करियर का नहीं, मोहब्बत का भी बन गया। मिथिला के हर गाने में आदित्य का साया होता और आदित्य के हर लम्हे में मिथिला की मौजूदगी। कभी देर रात छत पर बैठे दोनों अपने सपनों की बातें करते, कभी एक दूसरे को चुपचाप देखकर ही मुस्कुरा देते। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ अल्फाज में नहीं, बल्कि हर सुर में, हर सांस में बस गई थी। एक रात शो खत्म होने के बाद जब भीड़ मिथिला चिल्ला रही थी, आदित्य स्टेज पर गया और माइक उठाकर बोला, आदित्य, सबके सामने, दोस्तों, ये सिर्फ एक सिंगर नहीं है, ये मेरी आवाज है, मेरी रूह है, मेरी जिंदगी है। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ इसकी वजह से। मिथिला हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आदित्य ने स्टेज पर ही उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, अब कभी दूर मत जाना, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी धुन हो। भीड़ तालियों से गूंज उठी और उस रात पहली बार मिथिला ने पूरे दिल से मुस्कुराते हुए गाया, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। अब उसकी धुन और उसकी मोहब्बत एक हो चुकी थी। स्टेज पर तालियों की गड़गड़ाहट अब भी गूंज रही थी। भीड़ मिथिला का नाम पुकार रही थी, लेकिन उसके कानों में सिर्फ आदित्य की आवाज गूंज रही थी, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी धुन हो। उसके आंसू उसकी मुस्कान में घुल गए थे। उसने हाथ कसकर आदित्य की हथेली में थाम लिया। अगले दिन मीडिया, अखबार, टीवी, हर जगह बस यही खबर थी, सुपरस्टार सिंगर आदित्य रॉय ने नए चेहरे मिथिला को किया इंट्रोड्यूस। क्या सिर्फ प्रोफेशन, रिश्ता या कुछ और? पत्रकार हर जगह उनका पीछा करने लगे। स्टूडियो के बाहर, घर के बाहर, हर जगह कैमरों की फ्लैश। एक दिन मिथिला कार से बाहर निकली ही थी कि रिपोर्टर उसके सामने आ गए। रिपोर्टर, मैडम, क्या सच है कि आप और आदित्य रॉय के बीच सिर्फ म्यूजिक का रिश्ता नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता भी है? मिथिला हैरान, घबराते हुए वो। तभी आदित्य कार से उतरता है, हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। आदित्य मुस्कुराते हुए सबके सामने, हाँ, ये सच है। मिथिला सिर्फ मेरी सिंगर नहीं, मेरी मोहब्बत है। मिथिला की सांसें अटक गईं। वो उसे देखती रह गई। लेकिन शोहरत कभी आसान नहीं होती। जैसे जैसे मिथिला का नाम बढ़ने लगा, वैसे वैसे नफरत करने वालों की भी भीड़ बढ़ने लगी। सोशल मीडिया पर लोग लिखते, ये लड़की सिर्फ आदित्य का फायदा उठा रही है, बार में गाने वाली आज सुपरस्टार के साथ। वाह! मिथिला ये पढ़कर रोने लगती। एक रात बालकनी में अकेली बैठी थी, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मिथिला खुद से बुदबुदाते हुए, क्या वाकई मैं सिर्फ उसकी वजह से यहाँ हूँ? लोग क्यों नहीं मेरी मेहनत देख पाते? तभी पीछे से आदित्य आया। उसने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। आदित्य नरमी से, दुनिया चाहे जो कहे, पर मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम वो हो जिसकी आवाज ने मुझे मौत के दरवाजे से वापस खींच लिया। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, मिथिला। तुम्हारा गाना ही तुम्हारा जवाब है। मिथिला ने उसकी तरफ देखा, उसके सीने पर सिर रख दिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी में ऐसे घुल गए कि अब उनके दिन की शुरुआत और अंत एक दूसरे से ही होता। कभी दोनों साथ में समंदर किनारे जाते, लहरों की आवाज में मिथिला गुनगुनाती और आदित्य गिटार बजाता। मिथिला शरारत से, आदित्य, अगर मैं न होती तो तुम किसे गाने देते? आदित्य हंसते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए, अगर तुम न होती तो शायद मैं भी न होता। उसकी यह बात सुनकर मिथिला का दिल भर आया। आदित्य के एक्सीडेंट के पीछे जो लोग थे, वे अब भी उसका करियर बर्बाद करना चाहते थे। एक कॉन्सर्ट से ठीक पहले किसी ने स्टेज की वायरिंग खराब कर दी। आदित्य को पता चला। वो तुरंत मिथिला के पास पहुंचा। आदित्य गंभीर होकर, मिथिला, आज का शो हम कैंसिल कर देंगे।
मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। मिथिला दृढ़ता से, नहीं आदित्य, मैंने ये मुकाम बड़ी मुश्किल से पाया है। अगर डरकर पीछे हटी तो लोग सही साबित हो जाएंगे, और फिर जब तुम साथ हो तो मुझे किससे डरना। आदित्य ने उसे देखा और उसकी हिम्मत पर मुस्कुराया। उस दिन स्टेज पर मिथिला ने ऐसा गाया कि पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। एक रात शो के बाद दोनों होटल की छत पर बैठे थे। हवा में ठंडक थी, आसमान तारों से भरा था। मिथिला चुप थी। आदित्य धीरे से, इतनी चुप क्यों हो? तुम तो मेरी चहकती चिड़िया हो। मिथिला उसकी ओर देखते हुए, आंखों में नमी। आदित्य, मुझे डर लगता है। आदित्य हैरानी से, किस बात का? मिथिला कांपती आवाज में, इस बात का कि कहीं ये सपना टूट न जाए, कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। जब तुम अस्पताल में थे मैंने हर पल यही सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। आदित्य ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। आदित्य गंभीर और सच्चे स्वर में, मिथिला सुनो, ये सपना कभी नहीं टूटेगा। हम दोनों ने बहुत दर्द झेला है, अब हमारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं तुम्हें अपनी बाहों में सुरक्षित रखूंगा। उसने झुककर उसके माथे पर किस किया। मिथिला की आंखें बंद हो गईं और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब दोनों का रिश्ता सिर्फ गानों और शोहरत का नहीं था, वो एक दूसरे की जान बन चुके थे। उनकी मोहब्बत हर सुर में, हर धड़कन में, हर सांस में बस चुकी थी।